हेलो विद्यार्थियों, स्वागत है आप लोगों का मैथ्स की सीरीज द अर्थमेटिक में, जिसमें हम बात कर रहे हैं अर्थमेटिक के एक चैप्टर के बारे में जिसका नाम है टाइम एंड वर्क। उसमें हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए। आइए और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। आइए क्वेश्चन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए काम को छोड़कर चला गया तो पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? आइए, ए किसी काम को 10 दिन में, ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 15 दिन में। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए काम को छोड़ देता है। दोनों ने एक साथ काम शुरू किया। 2 दिन बाद ए काम छोड़ देता है। इस बात का मतलब है कि वी अब भी काम पे है। यहाँ से आप कुल काम अज्यूम कीजिए। इन दोनों का एलसीएम होगा 30, जिसे आप कार्य मानते हो। मैं ये कहूँगा कि इसे एक दिन में 3 की क्षमता से काम करना पड़ेगा, इसे एक दिन में 2 की क्षमता से काम करना पड़ेगा। क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि ए और बी ने 3 दिन तक साथ में काम किया, बी ने फिर काम छोड़ दिया। इस बात का मतलब है कि 3 दिन तक ये साथ रहे। 3 दिन तक इन्होंने साथ में काम किया। 3 दिन बाद वी काम छोड़कर चला गया। आइए, तो मैं ये कहूँगा कि 3 दिन में कितना काम हुआ, तो आप कहोगे ए और बी दोनों ने 3 और 2 5 की क्षमता से 5 या 15 काम कर लिया। आप मुझे बताइए, 30 काम में से 15 काम यहाँ पे हो चुका, बचा हुआ काम बी करेगा। बचा काम कितना? 2 दिन बाद। 2 दिन बाद काम छोड़ देता है, तो 2 दिन बाद 5 में 10 काम हो गया। बचा काम कितना? 20। इस 20 काम को वी को करना पड़ेगा और 20 अपनी 2 की क्षमता से इस काम को 10 दिन में निपटा देगा। क्या आप इस बात को समझ पाए? ये आंसर है। क्या आप इस बात को समझ पाए? ठीक, तो मुझे ये बताइए कि पूरा काम कितने समय में समाप्त हुआ? आप कहोगे 10 दिन, बाद में इस वी को लगे, आगे जो समय लगा वो 2 दिन था। यानी कि पूरा काम जो है 2 और 10 12 दिन में समाप्त हुआ। अगर बात ये कहते कि वी ने उस बचे हुए काम को कितने समय में किया, तो आप कहते 10 दिन। लेकिन हमने ये पूछा है कि पूरा काम जो है वो कितने समय में समाप्त हुआ, तो 10 दिन और 2 दिन यानी कि 12 दिन। पूरा काम करने में 12 दिन लगे। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 पढ़िएगा। क्वेश्चन नंबर 27। ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने काम को एक साथ शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद बी काम को छोड़ देता है और शेष काम को ए अगले 10 दिनों में समाप्त कर देता है। तो बी ने काम को कितने दिन बाद छोड़ा? आइए, ए किसी काम को 20 दिन में, बी उसी काम को 30 दिन में करते हैं। ए अपनी 3 की क्षमता से, ए उस 60 काम को 3 की क्षमता से करेगा, बी उस 60 काम को 2 की क्षमता से करेगा। आइए, क्वेश्चन में बोला हुआ है ए और बी ने साथ काम करना शुरू किया। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, किंतु कुछ समय बाद वी काम को छोड़ देता है। कुछ समय बाद वी काम को छोड़ देता है, यानी ए अब भी काम पर है। कुछ समय बाद वी काम को छोड़ देता है, इस बात का मतलब है ए अब भी काम पर है। और आगे बोला हुआ है ए अगले 10 दिनों में शेष काम को समाप्त कर देता है। ए अगले 10 दिनों में, तो 10 दिन में ए जो है वो अपनी 3 की क्षमता से, 30 काम कर लेगा। बचा हुआ काम ये 30 है, यानी कि 60 में से 30 काम यहाँ हो गया, बचा हुआ 30 काम यहाँ होगा। और ये ए और बी की क्षमता से 3 और 2 5 की क्षमता से इस काम को 6 दिन में समाप्त कर देंगे। यानी कि ये बोला जा सकता है कि जो वी है वो 6 दिन बाद गया। वी है वो 6 दिन बाद गया, यानी कि बी ने उस काम को 6 दिन बाद छोड़ा। बी ने उस काम को 6 दिन बाद छोड़ा, 6 दिन बाद छोड़ा, यानी कि उसने 6 दिन तक तो एक ही साथ काम किया। क्या आप इस बात को समझ पाए? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 पढ़िएगा। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में कर सकते हैं। ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, तो काम कितने दिनों में पूरा हुआ? अच्छा क्वेश्चन है। ए किसी काम को 10 दिन में, बी उसी काम को 12 दिन में। आप मुझे बताइए, एलसीएम आपने 60 माना जो कि इनका कार्य है, ये 6
12 पंजे 60 इनकी एफिशिएंसी होगी, ये इनकी क्षमता है, ये इनकी क्षमता है। आगे बोला हुआ है ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया। मुझे बताइए ए और बी ने एक साथ काम करना शुरू किया, 3 दिन बाद ए काम छोड़कर चला गया, यानी कि 3 दिन तक ये साथ रहे, ए काम छोड़कर चला गया, बी अब भी काम पर है। तो 3 दिनों में इन दोनों ने 3 की क्षमता से 3 दिनों में ए और बी की क्षमता 6, 5, 11, इन्होंने 11 की क्षमता से 33 काम यहाँ पे किया, यानी कि 60 में से 33 काम हो गया, बचा हुआ काम 27 जो कि बी करेगा। अब उस बी और 27 काम को बचा कितना काम, 33 यहाँ हो गया, 60 काम टोटल है, बचा 27, तो 27 काम को वी अपनी 5 की क्षमता से 5 to 5 पचम 25 और 27/5 कितने दिन में करेगा। ठीक, लेकिन क्वेश्चन में पूछा है कि पूरा काम समाप्त होने में कितना समय लगा। तो इधर 5 to 5 दिन ये और 3 दिन इन दोनों को यहाँ साथ में लगे थे। आप कहोगे कुल कितने दिन लगे, 5 और 3 8, 8 to 5, ये आंसर है इस क्वेश्चन का। उन्हें कितना टाइम लगा पूरा काम करने में, 8 सही 2/5 दिन लगे, 8 सही 2/5 दिन, 8 सही 2/5 दिन। क्या आप इस बात को समझ पाए? ए और बी ने 3 दिन तक साथ में काम किया, उसके बाद वी ने काम छोड़ा, तो इसका मतलब है कि ए और बी की क्षमता 6, 5, 11 यानी कि 33 काम इन दोनों ने साथ में किया। अब मुझे बताइए 60 में से 33 काम यहाँ हो गया, बचा 27 काम जो कि वी अपनी 5 की क्षमता से और 27 काम को 5 की क्षमता से 5 to 5 दिन में कर देगा। ये पूछा है कि टोटल समय कितना लगा पूरा काम करने में, तो ये दिन और ये टोटल समय होगा उस काम को करने का। क्या आप लोग बात को समझ पाए? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 29, क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में पढ़िएगा, क्वेश्चन पढ़िएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 पढ़िएगा। 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 15 घंटे 20 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या ज्ञात कीजिए। आइए क्वेश्चन नंबर 29। 2 आदमी, आपने माना 2 आदमी ए और बी हैं, क्रमशः ए जो है वो 15 घंटे, ए जो है वो 15 आवर, बी जो है वो 20 घंटे, बी कितने घंटे, 20 घंटे। आप मुझे बताइए एलसीएम कितना होगा, 60 जो कि इनका कुल कार्य है। एलसीएम कितना होगा, 60 जो कि आपने का कुल कार्य माना। तो बताइए ये किस क्षमता से कार्य कर रहे होंगे प्रतिदिन। 15 चौका 60, 20 तिया 60, इनकी ये क्षमता एफिशिएंसी रही होगी। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है जब वे दोनों साथ काम करते हैं, जब वे दोनों साथ काम करते हैं, जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। मुझे आप बताइए जब ये साथ काम करते हैं तो इनकी क्षमता क्या है, 5, 4 और 3 7, इस क्षमता से काम करते हैं, लेकिन ये इनकी एक्चुअल क्षमता है। अगर इनसे साथ काम करवाया जाए, एक साथ काम करें तो ये 7 की क्षमता से करेंगे। क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है कि जब ये साथ काम करते हैं, जब ये साथ काम करते हैं तो दीवार को 12 घंटे में बना देते हैं। आप मुझे बताइए काम क्या है, 60 और 12 घंटे में बना देते हैं। इस बात का मतलब है 12 पंजे 60, 5 की क्षमता रखते हैं अपनी। ये कितने की क्षमता रखते हैं, 5 की। तो यही बोला हुआ है कि इनकी क्षमता 7 है, वो 5 हुई है। इनकी क्षमता जो 7 है वो यहाँ पे 5 इंडिकेट हुई है। इस बात का मतलब है, इस बात का ये मतलब है, बोला हुआ है कि 280 ईंटें कम लगाते हैं, वो कमी यही है। यानी कि 7 की क्षमता से जो काम करना है वो ये हो रहा है 5 की क्षमता से, यानी कि जो कमी है 2 की कमी है। और ये 2 की कमी है, ये जो 2 की कमी है क्षमता में, ये जो क्षमता में 2 की कमी है, क्षमता में गिरावट है 2 की, ये 280 ईंट को डिनोट करती है। यानी कि 7 की क्षमता से काम जो होना था वो 5 की क्षमता से हुआ। इस बात का मतलब है क्षमता में 2 की कमी है, और 2 की कमी है क्षमता में, वो बता रहे हैं कि 280 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं। यानी 2 यूनिट का मान 280, मैं कहूँगा 1 यूनिट का मान 140। आप मुझे बताइए 1 यूनिट का मान 140, कुल काम 60 है, तो कुल कितनी ईंटें रही होंगी आप कह दोगे। कुल ईंटों की संख्या जो है वो होगी, कुल ईंटें बराबर 140 का मल्टीप्लाई करोगे 60 में, 14 छिंगे 84, 14 छिंगे 84 और ये 00, यही इस क्वेश्चन का आंसर है। इतनी ईंटें रही होंगी 8400, 14 छिंगे 84, 8400 ईंटों की संख्या रही होगी। क्या आप बात को समझ पाए? दोनों मिलकर काम करें तो 7 की क्षमता से होगा, लेकिन क्वेश्चन में बोला है कि जब वो दोनों मिलकर ये 60 काम करते हैं 12 घंटे लगते हैं। इस बात का मतलब है 60 काम को करने में 12 घंटे ले रहे हैं, यानी कि 5 की क्षमता लगा रहे हैं। ये क्षमता में कमी हुई है, 7 से 5 में 7 से 5 होना, यानी कि 2 की कमी होना, और 2 की कमी दर्शा रही 280 ईंटों को, यानी कि 1 यूनिट का मान 140, लेकिन काम हमारा है 60 यूनिट, तो 60 यूनिट काम का टोटल इतनी ईंटों की संख्या होगी। क्या आप बात को समझ पाए? आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन नंबर 30, क्वेश्चन पढ़िएगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है 2 आदमी एक दीवार को क्रमशः 9 तथा 10 घंटे में बना सकते हैं, लेकिन जब वे दोनों साथ काम करते हैं तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे में बना देते हैं। दीवार बनने में कुल ईंटों की संख्या बताओ। बिल्कुल सेम टाइप का क्वेश्चन है। आइएगा 2 आदमी, आपने माना एक आदमी ए है, एक आदमी बी है। ये 9 घंटे लेता है,
दो आदमी क्रम से 9 और 10 घंटे में दीवार बनाते हैं, ये 9 घंटे में, ये 10 घंटे में। अगर यहाँ से कुल काम अज्यूम किया जाए तो आप कहोगे 90, ये कुल कार्य हुआ। ए जो है वो 10 की क्षमता से कार्य करेगा, बी जो है वो 9 की क्षमता से कार्य करेगा। अब आप मुझे बताइए क्वेश्चन में क्या बोला है, जब ये दोनों साथ काम करते हैं। अब आप पहले ये बताएं कि जब ये दोनों साथ काम करेंगे तो उनकी क्या क्षमता रही होगी, 10 और 9, 19 की क्षमता से काम कर रहे होंगे। किस क्षमता से करेंगे, 19 की क्षमता से। आइए, लेकिन बोला हुआ है कि जब वो काम करते हैं साथ तो 10 ईंट प्रति घंटा कम लगाते हैं और दीवार को 5 घंटे बना देते हैं। जब ये साथ काम करते हैं, काम क्या है, वही काम है, तो 5 घंटे बनाते हैं। इस बात का मतलब है 18। इस काम का मतलब है कि जो क्षमता है वो 18 से काम कर रहे हैं। तो इस बात का ये मतलब हुआ कि उनकी क्षमता जो है अगर वो 7 कार्य करें तो 19 की क्षमता से कर सकते हैं, लेकिन जब वो 5 घंटे लगाते हैं उस काम को करने में, उस काम को करने में तो वो 18 की क्षमता से करते हैं। इसका मतलब है क्षमता में जो गिरावट है, क्षमता में जो गिरावट हुई है 19 से 18 होना, यानी कि 1 की कमी। 1 की कमी दर्शा रही है कि ये कितनी ईंटें कम लगाते हैं, 10 ईंटें कम लगाते हैं, 10 ईंटें कम लगाते हैं, यानी कि 1 यूनिट का मान 10। तो आप मुझे बताइए 90 यूनिट का मान कितना होगा। आप कह दोगे 90 यूनिट का मान 90 से गुणा हो जाएगा, 900 ईंटें। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। क्या आप इस बात को समझ पाए। A + B साथ में काम करें तो वो 19 की क्षमता से काम कर सकते हैं, लेकिन जब उन्होंने साथ में काम किया 5 घंटे लगे। इस बात का मतलब है 90 काम करने में 5 घंटे लगेंगे तो 18 की क्षमता से किया होगा। इसका मतलब है कि 1 की गिरावट हुई और 1 की कमी का मान जो है वो 10 ईंटें दिया हुआ है। तो 90 हमारा कुल काम है, तो 90 ईंटें, 9 से ईंटें काम में प्रयुक्त हुई होंगी। ये क्वेश्चन का आंसर। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 31। ए तथा बी तथा सी किसी काम को क्रम से 12 तथा 6/2/3 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा कर लेता है, तो ए अकेला उस काम को कितने दिनों में पूरा करेगा। आइए क्वेश्चन नंबर 31। ए तथा बी तथा सी किसी काम को क्रम से, यानी कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में, बी और सी उसी काम को 6/2/3 को 6 × 18 और 2 20/3 लिखा जा सकता है। आगे देखिए, चलिए कुल काम यहाँ से पता कीजिए। हमने बोला कि आप न्यूमरेटर पे फोकस करोगे। न्यूमरेटर 12 और 20 का एलसीएम होगा 60, जो कि आपने काम माना हुआ है। आप मुझे बताइए 12 पंजे 60, इन्हें डेली 5 काम करना पड़ेगा। यहाँ तुम्हें ऐसी संख्या अज्यूम करनी पड़ेगी कि 3 कैंसिल भी हो जाए और मल्टीप्लाई करने पे 60 भी हो जाए। तो आप कहोगे ये 9 की क्षमता से काम करेंगे। 3 × 9, 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 3 बचेगा तो 20 या 60 हो जाएगा। बात ठीक है। ठीक, आइए। यदि ए इस काम पर 3 दिन काम करे, आगे बोला हुआ है ए जो है इस काम पर 3 दिन काम करे तथा बी इस काम पर 4 दिन काम करे तो बचे हुए काम को सी अगले 7 दिनों में पूरा करता है। कंडीशन दी है कि ए जो है वो इस पर 3 दिन, ए जो है वो इस पर 3 दिन काम करे, बी जो है, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, बी जो है इस पर 4 दिन काम करे और सी जो है वो इस पर 7 दिन काम करे। आप मुझे बताइए ए 3 दिन काम करे, बी 4 दिन काम करे, सी 7 दिन काम करे, लेकिन हमारे पास जो क्षमता है वो इनकी जुड़ी हुई क्षमता है, ए और बी की कॉम्बिनेशन की क्षमता है। आप मुझे बताइए ए की क्या अलग क्षमता है आपके पास, नहीं, बी की अलग क्षमता है नहीं, सी की अलग क्षमता नहीं तो आप काम कर लेते। अब इस क्वेश्चन को करने का क्या तरीका होगा कि आपके पास क्षमता जो है वो ए और बी की इकट्ठी है, बी और सी की इकट्ठी है। आपके पास ए और बी की क्षमता है, बी और सी की क्षमता है, अलग अलग क्षमता नहीं है। तो आप इस काम को इंक्लूड करके करवाओगे। यहाँ ए और बी की क्षमता 5 है, बी और सी की क्षमता 9 है, तो ऐसे ही इस काम को इंक्लूड करवाओगे। मैं ये कहूँगा कि आप ए और बी का काम इंक्लूड करवा दीजिए 3 दिन। भाई बी को 4 दिन करना है तो 3 दिन इधर करवा दो, बाकी 1 दिन बचा, 1 दिन इसके साथ करवा दो। बी और सी को इंक्लूड कीजिए, 1 दिन इसे करवा दीजिए। अब आप देखिए ए 3 दिन काम कर रहा है, ठीक है, बी 4 दिन कर रहा है, बी 3 और 1 4, सी 7 दिन कर रहा है, 1 दिन इधर कर लिया, 6 दिन इधर करवा दो सी को। क्या इस बात को आप समझ पाए। हम ये इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे पास जो क्षमता है वो ए और बी की साथ में है, बी और सी की है, अलग अलग क्षमता नहीं है। तो अब मैं ये कह दूंगा कि ये ए बी 3 दिन काम कर रहे हैं, यानी कि ए बी 5 की क्षमता लगाएंगे, ए बी 5 की क्षमता से 15 काम कर लेंगे। यहाँ बी और सी 9 की क्षमता से काम करते हैं, तो ये 9 की क्षमता लगाएंगे, 9 काम यहाँ कर लेंगे। 60 में से 24 काम यहाँ हुआ, इस बात का मतलब है 36 काम बचा, और 36 काम को ये 6 दिन में करेगा तो यहाँ से क्षमता पता चल जाएगी कि ये 6 की क्षमता से सी कार्य कर रहा होगा। सी की क्षमता 6, यानी आप इनके काम को यहाँ इंक्लूड करके, इनके दिनों को इंक्लूड करके काम करवाओगे तो ए और बी 5 की क्षमता से 15 दिन, बी और सी 9 की क्षमता से 9 दिन, यानी कि 15 और 9 होगा 24 काम यहाँ हो गया। 60 में से 24 काम यहाँ हो गया, बचा 36 काम, और 36 काम यही तुम्हें दिखाएगा कि सी की क्षमता क्या है। सी 6 दिन काम करता है तो 36 काम को 6 की क्षमता से करेगा, तो यहाँ से तुम्हें पता चला कि सी की क्षमता 6 है। अब आप पता कर सकते हो, अब इन सब की आप अलग अलग क्षमता याद कर सकते हो। मुझे बताइए सी की क्षमता 6 है, बी और सी की टोटल क्षमता 9 है, और जहाँ सी की क्षमता 6 है तो बी की 3 रही होगी। आप इस बात को ऐसे कह सकते हो कि सी की क्षमता 6 है
बी की क्षमता 3 रही होगी, 6 3 9 तभी होगा। आप मुझे बताइए बी की क्षमता 3 है, बी की क्षमता 3 है और टोटल 5 है, बी की क्षमता यहाँ 3 रख दो, टोटल 5 है तो एक ही 2 रही होगी, एक ही 2 रही होगी। अब आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर सकते हो जो इससे संबंधित बनेंगे, किसी भी तरह के क्वेश्चन को कर जाओगे क्योंकि आपने इनकी अलग अलग क्षमता ज्ञात कर ली। अब देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा सा पूछा हुआ है, आप तीनों का अलग अलग आंसर निकाल सकते हो। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में केवल इतनी सी बात पूछी है कि ए अकेला उस काम को कितने दिन में करेगा। अरे तुम एक ही बात कर रहे हो, तुम सबका निकाल लोगे अगर क्षमता अलग अलग है तो। ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा बताना। ये है ए 2 की क्षमता लगाता है, 60 काम है, 60 काम को 2 की क्षमता से 30 दिन में नहीं कर देगा। आंसर हो गया 30 दिन। लो क्वेश्चन में बहुत छोटी सी बात पूछी है कि ए जो है वो अकेला उस काम को कितने समय में करेगा। तुम्हें पता है कि ए की क्षमता 2 है, वो 60 काम को करने में 30 दिन लेगा। उसने तो एक पूछा हुआ है, आप बी भी निकाल सकते हो। बी कितने दिन लेगा? 20 दिन लेगा। सी कितने दिन लेगा? 1 दिन लेगा। देखिए सी कितने दिन लेगा? 10 दिन लेगा। निकाल सकते हो, इसमें तो एक ही पूछा हुआ है। आइए एक और क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन पढ़िएगा। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में पूरा करते हैं। यदि ए और बी 4 दिन काम करें तथा बी 2 दिन काम करे, सी 8 दिन काम करे तो सी अकेला पूरे काम को कितने दिनों में समाप्त करेगा। ये क्वेश्चन इसी पे बेस्ड है, समझने का प्रयास करें। ए और बी किसी काम को 8 दिन में, बी और सी उसी काम को 12 दिन में। आइए 8 और 12 का एलसीएम होगा 24, जिसे आप कुल कार्य मानते हो। 8 या 24 3 की क्षमता से कार्य करेंगे, 12 दूनी 24, इसे 2 की क्षमता से कार्य करना पड़ेगा। अब क्वेश्चन में बोला हुआ है ए और बी 4 दिन तक काम करें, ए और बी साथ में। एक कंडीशन क्वेश्चन में बोली हुई है कि ए और बी 4 दिन काम करें। आगे बोला हुआ है बी 2 दिन काम करे, बी जो है वो 2 दिन काम करेगा। एक और कंडीशन है सी जो है वो 8 दिन काम करे। आप मुझे बताइएगा यहाँ ए और बी साथ में कॉम्बिनेशन है तो यहाँ कोई दिक्कत नहीं है इस वाले के लिए। ए और बी की एफिशिएंसी 3 है तो आप कह दोगे ये 3 की क्षमता से 4 या 12 काम यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ दिक्कत क्या है कि यहाँ प्रॉब्लम ये है कि बी की क्षमता नहीं है तुम्हारे पास, तो आप सी को इंक्लूड करोगे क्योंकि बी और सी की क्षमता तो है, तो सी को इंक्लूड करो 2 दिन के लिए। तो आप क्या करोगे कि सी बी और सी से काम 2 दिन करवाओगे और इधर सी जो 8 दिन कर रहा है उसे 6 दिन करवा दोगे, करेगा तो 8 दिन। अब मुझे बताइए बी और सी की एफिशिएंसी कितनी है? 2, तो ये 2 दूनी 4 काम, यहाँ ये 12 काम हुआ, यहाँ ये 4 काम हुआ। आप मुझे बताइए 12 और 4 हो गया 16 काम यहाँ पे हो चुका है। 24 में से 16 काम हो चुका है, 12 और 4 16 काम हुआ तो कितना बचा? 8 काम बचा। तो 8 काम जो है क्या, कितना काम बचा? 8 काम बचा। उस 8 काम को 12 4 16 4 20 20 24 8 काम। उस 8 काम को सी उस 8 काम को सी 6 दिन के हिसाब से करेगा। इसका आधा 4, इसका आधा 3, यानी कि उसे इतने क्षमता लगी। ये इसकी क्षमता है, क्षमता यानी कि सी की क्षमता कितनी है? 4/3। हमने तुम्हें पहले बताया हुआ है कि ये जो चीज़ यहाँ से इतना काम हो जाता है, फिर जो काम बचता है उस पर सी कितने दिन तक काम कर रहा है, वहाँ से आप क्षमता तक पहुँच जाते हो। तो ये क्षमता है। आप मुझे बताइए सी की क्षमता 4/3। क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है? क्वेश्चन में ये बोला हुआ है कि सी उस काम को कितने दिन में करेगा। क्वेश्चन में बोला हुआ है कि सी अकेले उस पूरे काम को कितने दिन में करेगा। बताइए सी से काम करवाना है, सी जो है अकेला, सी अकेला उस काम को करेगा। जो 24 काम है उस 24 काम को आप सी से करवाओगे तो सी की क्षमता कितनी है? 4/3। सी अपनी 4/3 क्षमता से करेगा तो बताइए ये कितना होगा? 6 चौके 24 और ये 3 का मल्टीप्लाई ऊपर होगा। ये बातें आप जानते होंगे। 6 तिया 18 दिन लगेंगे। आंसर हुआ सी को उस काम को करने में 18 दिन लगेंगे।